आज की साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को ओम प्रणाम। सभी वीडियो को ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। प्रत्येक अंदर जाने वाले श्वास को, बाहर आने वाले श्वास को महसूस करते रहें और श्वास के साथ हम का स्ट्रोक लगाएंगे। हम 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 इस प्रकार हम का स्ट्रोक आपको लगाना है। लगातार हम का स्ट्रोक। और इस स्ट्रोक के लगने से जो आपके अंदर परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को महसूस करें। आपके अंदर जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों को महसूस करें। इस हम के स्ट्रोक से जो संवेदनाएं, जो तरंगे जागृत हों, उन तरंगों को भी महसूस करें और प्रत्येक संवेदना के साथ गहराई में डूबते जाएं। हम का स्ट्रोक लगातार करते हुए जो तरंगे, जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो, उसको महसूस करें और लगातार गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। हम का स्ट्रोक लगाते हुए हम के स्ट्रोक से अनंत ऊर्जा आपके अंदर जागृत होगी और ये ऊर्जा आपको रोगों से मुक्त कर देगी। तो लगातार स्ट्रोक लगाएं। हम 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 इस हम के स्ट्रोक से जो भी ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। हर स्ट्रोक से आपके अंदर एक अनंत ऊर्जा का प्रवाह जागृत होगा। रोगों से मुक्त करने के लिए ये ऊर्जा काफी पावरफुल ऊर्जा है। अनंत पावरफुल ऊर्जा का एहसास करें। हर हम के स्ट्रोक के साथ गहराई में डूबते जाएं और हम के स्ट्रोक को अब लगाना बंद कर दें। हम के स्ट्रोक को लगाना बंद कर देंगे और जो ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा को महसूस करते रहें। जो संवेदनाएं जागृत हुई हैं, इन संवेदनाओं को महसूस करते रहें। लगातार इन संवेदनाओं का एहसास बढ़ाते जाएं।
जो संवेदनाएं, जो तरंगें आपके अंदर जागृत हुई हैं, उनका एहसास, प्रत्येक तरंग का एहसास धीरे धीरे लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते हुए गहराई में डूबते जाएं और ये ऊर्जा बढ़ती चली जाए। और उस परमात्मा के निकट, उस परमात्मा की ओर बढ़ते जाएं। उस परमात्मा की ओर आपको बढ़ते जाना है, लेकिन क्योंकि अभी आप अपने आप को सही मानते हैं, तो इस सही की निकटता भी जरूरी है। अपनी चेतना को इस शरीर के रूप में अंदर देखते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि शरीर से आपका गहरा संबंध है। और जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते कि अपने शरीर के सत्य को जान लेते हैं, चेतन तत्व को जान लेते हैं, तब तक इस शरीर का साथ ही अंत्य जगत में रहता है। तो इस शरीर के साथ आप अंत्य जगत में प्रवेश कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं इस ऊर्जा के साथ। तो आप अपनी चेतना के सत्य को भी जान जाते हैं और फिर शरीर की जरूरत नहीं रहती। वहां पहुंचकर समस्त चेतनाएं एक ही रूप में प्रकट हो जाती हैं, चाहे फिर वो परमात्मा की चेतना हो, गुरु की चेतना हो, या फिर स्वयं की चेतना हो। शरीरों का अस्तित्व खत्म होता चला जाता है और फिर श्रद्धा और आस्था घटित होती है। ऐसी श्रद्धा और आस्था जो फिर कभी खत्म नहीं होती। ऐसी मजबूत आस्था जो जन्मों तक साथ रहती है और हर जन्म में फिर आपको जागृत करती रहती है। ऐसे ही आस्था के जागृत होने पर साधक बार बार हर जन्म में आते हैं और फिर साधनाएं करते हैं और फिर पुरानी साधनाओं से, जन्म की साधनाओं से जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है, कौन कौन सी साधनाएं की हैं। लेकिन जब कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो अपनी शक्ति से आपको अंत जगत में प्रवेश करा देता है, तो आपके जन्मों की साधनाएं जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। उस ऊर्जा से कनेक्शन बन जाता है जिस ऊर्जा की आप कल्पना करते हैं। उस परमात्मा से कनेक्शन बन जाता है जिस परमात्मा की आप कल्पना करते हैं। और लगातार इस ऊर्जा के साथ सत्य की गहराई में डूबते जाएं। जो ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर बढ़ रहा है, इस ऊर्जा के प्रवाह को देखते हुए लगातार गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। श्रद्धा ही चमत्कार है जो केवल इस पल घटित होती है। निकटता बन जाती है परमात्मा के साथ, गुरु के साथ, स्वयं के साथ। और फिर समस्त देवी देवता, सिद्ध पुरुष यहाँ आपको मिलने लगते हैं। सभी सिद्धों के दर्शन मिल जाते हैं, सभी सिद्धों का सानिध्य मिल जाता है। लेकिन ये थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि हमें सब्र रखना है। हम हर चीज को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। हमारे अंदर धैर्य नहीं है और ये धैर्य के ना होना ही हमें भटकाव पैदा करता है।
हम किसी एक गुरु के पास जाते हैं, कुछ दिन उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जब हमें कुछ अनुभव नहीं होता तो फिर गुरु को चेंज कर देते हैं और एक नया रास्ता अपनाते हैं, और इसी तरह से बार बार बदलाव करते चले जाते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं है। और अगर धैर्य के साथ किसी एक रास्ते पर चलते चले जाएं तो परमात्मा निश्चित रूप से आपको मिलकर रहेगा। समस्त शक्तियां, समस्त ऊर्जाएं आपके समक्ष जागृत हो जाएंगी, और इस अनंत ऊर्जाओं का अनुभव करते हुए आप लगातार आगे बढ़ते जाएं। जो भी ऊर्जा जो भी घटित हो उसको महसूस करते हुए, याद रहे आपको केवल दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है, और किसी भी ऊर्जा के प्रति आपको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अनंत गहराइयों में डूबते हुए इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जो ऊर्जा की जागृति आपके अंदर हो रही है, उस जागृति को साक्षी भाव से देखते जाएं और लगातार आगे बढ़ते जाएं। जिसके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसके अंदर समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। चाहे वो फिर शिव को मानता हो, चाहे विष्णु को मानता हो, या किसी गुरु को मानता हो, क्योंकि सब शक्तियां तो एक ही हैं, स्वरूप अलग हैं। जैसे इस संसार में हजारों लाखों रूप हैं, करोड़ों अरबों रूप हैं, लेकिन ऊर्जा तो एक ही है, चेतना तो एक ही है। ठीक इसी प्रकार उस अनंत गहराई में, उस अनंत अध्यात्म के रास्ते पर जब आप आगे बढ़ते हैं इस ऊर्जा के साथ, तो आप सत्य को जानते हैं, परमात्मा के अनंत रूपों को आप वहां दर्शन करते हैं, और अंत में इन दर्शनों को करते हुए सत्य तक पहुंच जाते हैं कि इनका रहस्य क्या है। तो लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाएं, लगातार आगे बढ़ते जाएं। कभी भी कोई गुरु नहीं मरता, कभी कोई देवी देवता नष्ट नहीं होता। सब सूक्ष्म रूप में हर वक्त इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, और जब जब हम अंतर जगत में प्रवेश करते हैं तो वो शक्तियां हमारे सामने जागृत होती चली जाती हैं। हमारी साधनाओं के स्तर पर, हमारी साधनाओं की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि कौन सी शक्ति हमारे सामने जागृत होगी। इसीलिए हम सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, और कुछ भी करने की कोशिश ना करें। जब कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे तब गहराई में डूबते जाएंगे, गहराई में डूबते जाएंगे, लगातार गहराई में डूबते जाएंगे। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं, अनंत ऊर्जा का एहसास करते जाएं। प्रेम, श्रद्धा, आस्था स्थान और समय दोनों को मिटा देती है। जब आपके अंदर प्रेम जागृत होता है, श्रद्धा जागृत होती है, आस्था जागृत होती है, तो फिर कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आप हर जगह जहां बैठ जाएं वहीं सब कुछ मिल जाता है। जहां बैठ जाएं वहीं मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर के फिर देव का दर्शन भी हो जाते हैं। कहीं जाने की जरूरत बाकी नहीं बचती, ना कैलाश पे जाने की जरूरत है और ना कहीं और। सभी तीर्थ आपके अंदर स्वयं जागृत हो जाते हैं, स्वयं प्रकट होने लगते हैं। आपको तो सिर्फ सहज बनना है, सरल बनना है, प्रेम और श्रद्धा और आस्था के साथ आगे बढ़ना है। लगातार आगे बढ़ते जाएं। एक समय आएगा कि वो समस्त शक्तियां आपके सामने प्रकट होंगी। तो गहराई में डूबते जाएं,
इस अनंत ऊर्जा का एहसास करते हुए लगातार गहराई में डूबते जाएं। अनंत ऊर्जा को महसूस करते जाएं। अनंत ऊर्जा की अनुभूतियां, जैसे आप स्वप्न में एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। ना इस रूप का ध्यान रहता है, ना दूसरे रूपों का। ना जाने किस किस रूपों में आप वहां विचरण करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ भी आप अपने सूक्ष्म रूपों में, अनेक रूपों में हो सकते हैं। किसी पिछले जन्म में भी पहुंच सकते हैं। ऐसी चेतना आपको उस शक्ति तक ले जाती है या उस समय तक ले जाती है जहां आपने कई बार साधनाएं की हैं। ऐसे रूपों के भी दर्शन करवा देती है। तो आपको तो सिर्फ जो दिख रहा है उसको दिखते जाना है, महसूस करते जाना है, लेकिन उसके ऊपर याद रहे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, लगातार आगे बढ़ते जाएं, अनंत गहराई में डूबते जाएं, अनंत गहराई में डूबते जाएं। आपको किसी की विचारों का या किसी भी प्रतिक्रिया का अतिक्रमण नहीं करना है। जो हो रहा है उसको होने दें, सिर्फ सहज हो जाएं, सहज, सरल। और फिर जो अनुभव होंगे वो लगातार आपको बढ़ते जाएंगे। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ विचारने की भी जरूरत नहीं है। आपको तो सहज बन जाना है, सरल बन जाना है। और फिर देखिए जो चमत्कार आपके अंदर जागृत होते हैं, दो शक्तियां आपके अंदर जागृत होती हैं। उन शक्तियों का एहसास करते जाएं और लगातार गहराई में डूबते जाएं, अनंत गहराई में डूबते जाएं। उस परम शक्ति का एहसास करते हुए अनंत गहराई में डूबते जाएं, लगातार गहराई में डूबते जाएं। और इस गहराई में डूबते हुए अनंत ऊर्जा का एहसास करते हुए आपको लगातार ऊर्जा को बढ़ाना है। लगातार ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। ऊर्जा को बढ़ाते जाएं,
शांत होते जाएं। जो ऊर्जा की अनुभूतियां हुई हैं उन अनुभूतियों को महसूस करते हुए शांत होते जाएं, सहज होते जाएं। जो ऊर्जा आपके अंदर भरी है उस ऊर्जा का एहसास करें। जो ऊर्जा जागृत हुई है उस ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। शरीर के प्रत्येक रोम रोम में इस ऊर्जा का एहसास करें। इस अनंत ऊर्जा को महसूस करते रहें। अनंत ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है, इस ऊर्जा को महसूस करते रहें और इस ऊर्जा के एहसास के साथ स्वयं को महसूस करें, स्वयं का एहसास करें। स्वयं का एहसास करते हुए मुस्कुराने का आदेश दें। स्वयं को मुस्कुराने का आदेश दें और इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। मुस्कुराहट को बढ़ाना है, लगातार चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जाए। लगातार मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। हंसना नहीं है, केवल आज मुस्कुराना है। ऐसी मुस्कुराहट जो केवल चेहरे पर दिखाई दे, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद जो केवल चेहरे को जागृत कर दे, चेहरे पर चमक पैदा कर दे। ऐसी जागृति को आपको महसूस करना है। लगातार चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जाए और इस मुस्कुराहट का अनुभव करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। 2 गहरे लंबे श्वास भरें। 2 गहरे लंबे श्वास भरें और चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। शरीर के प्रति चेतन हो, सांसों के प्रति चेतन हो। अपने हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आएं। सभी धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आएं।